अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान लगवा चुका हूँ, पेपर उसी में से आएगा। और आज मैं आपको केमिस्ट्री 9th के यूनिट नंबर 3 के निशान लगवाऊंगा, और जो निशान लगवाऊंगा पेपर उसी में से आएगा। सवाल किस तरह से आप पूछे जाते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, और आपको किस पेज पर क्या तैयार करना है, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात आपको मिलेंगी। और इस वीडियो के बाहर से कुछ भी पेपर के अंदर नहीं आएगा, इसलिए अपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, मुकम्मल तौर पे देखना है, और फिर ही आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट पेज के ऊपर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बस आप रीड कर सकते हैं, कुछ ख़ास नहीं है इसमें। उसके बाद फिर आता है पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर आप लोगों ने जो फर्स्ट ट्राइड्स दिए हुए हैं, इसमें ट्राइड की डेफिनेशन आनी चाहिए विद एग्जांपल, और न्यूलैंड ऑक्टेव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था और किस तरीके से इसने इसको अरेंज किया था। और तीसरी चीज़ इसके अंदर आएगी कि इसके ड्रॉबैक्स कौन कौन से थे, कौन कौन से डीमेरिट्स थे, या उर्दू में कह सकते हैं कौन कौन से निकाइस थे जिसकी वजह से ये कामयाब नहीं हो सका, वो आप करेंगे। यहाँ पे कैनिज़ारो के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि इसने हमें एटॉमिक मासेस के बारे में बताया था, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हु टेल्स अस अबाउट एटॉमिक मासेस और हु डिस्कवर्ड एटॉमिक मासेस। तो कैनिज़ारो के बारे में डेट के साथ आप याद करेंगे। और न्यूलैंड्स के बारे में जो 3 सवाल बनते मैंने बता दिए हैं, ख़ास तौर पे ये वाला कि हाउ अरेंज्ड, किस तरीके से इसको अरेंज किया गया है, वो वाला क्वेश्चन आएगा। मेंडलीव का इंट्रोडक्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों ने पढ़ना है मेंडलीव के बारे में कि मेंडलीव का इंट्रोडक्शन क्या था। इंट्रो के अंदर आप लिखेंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ, वो रशियन था, और उसके बारे में जो भी मालूमात दी हुई हैं इधर वो देंगे, और आपने बताना है कि उसने पीरियोडिक टेबल को काफ़ी हद तक अरेंज कर लिया था। एक क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला लॉ आप याद करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इसके भी डीमेरिट्स थे, इसके भी थे, वैसे ही मेंडलीव के भी हैं। क्योंकि मेंडलीव का वर्किंग बड़ी थी, तो इसलिए इसके डीमेरिट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके डीमेरिट्स आपने यहाँ से याद करने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने डीमेरिट्स चैप्टर नंबर 2 में हदरफोर्ड के तैयार किए थे, वैसे ही आप मेंडलीव के भी तैयार करेंगे। इस वाले पेज पर एच मोज़ले के बारे में पढ़ेंगे, उसका पीरियोडिक लॉ। इसको आपने कहना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो पीछे गुजरा है वो मेंडलीव का था, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ये आप तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एटॉमिक नंबर के बारे में बताया हुआ है। एक क्वेश्चन आता है कि हाउ एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर ज़्यादा बुनियादी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास, कैसे? तो उसको प्रूव करने के लिए ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया था, यहाँ दोबारा से लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर जो है ज़्यादा फंडामेंटल एटॉमिक मास से, इसको जस्टिफाई करने के लिए आ सकता है, तो उसका आंसर इस बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। और टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और 6 इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। यहाँ से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन करेंगे। यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था और यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, दोनों में फ़र्क है, दोनों को आप अलग अलग तैयार करेंगे। इसके बाद है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस सब की आप रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से हम लॉन्ग अटैम्प्ट नहीं कर रहे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 करने होते हैं, 4 इसी चैप्टर में से आ जाएंगे। तो आप लोगों ने इस पेज में से पूरे की रीडिंग ज़रूर कर लेंगे अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ पीरियड और ग्रुप की डेफिनेशन आनी चाहिए। पीरियड की डेफिनेशन के साथ आप लिखेंगे कि पीरियड 7 होते हैं और इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होती है, और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से तरतीब लगाया गया होता है। और ग्रुप्स में आप लिखेंगे कि ये 18 ग्रुप होते हैं, और एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक सेम होती हैं। और उसके बाद है साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारा कुछ मौजूद है। यहाँ पर शॉर्ट पीरियड के बारे में, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, और सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं और तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेमी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। हमने 4 तरह के ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये आपको जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ बताया था वही सब कुछ तकरीबन यहाँ पर मौजूद है। आप यूँ समझ लें कि जो अगले वाले पेजेस पर हमारे क्वेश्चंस आने हैं ना शॉर्ट, उसके बारे में काफ़ी हद तक मालूमात यहाँ दी हुई हैं, ठीक है। मसलन पीरियड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पीरियड के बारे में आपने यहाँ पढ़ा था,
तो पीरियड के बारे में उन्होंने एक बार यहाँ से आपको तमाम एलिमेंट्स रिवाइज भी करवा दी हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताया हुआ है कि उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपने यहाँ पढ़ा था ग्रुप्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, उन्होंने ये बात यहाँ पर रिवाइज करवा दी है। और अगले पेज पर आपने पढ़ना है ब्लॉक्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बारे में पहले बता चुके हैं कि वो 4 ब्लॉक्स के ऊपर मुश्तमिल है, और जो ब्लॉक का नंबर है वो मेंशन करता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। खैर ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और अलग से इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आना हो तो वो आता है राइट एनी 2 सेलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो 2 पॉइंट्स आपको आ सकते हैं शॉर्ट के अंदर, 4 भी पूछे जा सकते हैं और 2 भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पीरियड ग्रुप और ब्लॉक्स की मालूमात अपने पास रख ली है तो ईजिली वाला क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, अब टेबल पर आ जाएं। टेबल्स के अंदर कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान से पूरी वीडियो को देखते रहें। ये मालूमात फिर आपको कहीं और से नहीं मिलेंगी, इसलिए आप लोगों ने इसको निशान लगाते रहना, साथ साथ पेपर इसी में से आएगा, गारंटीड है। हर साल आता है, इसमें से आता है। पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं कि आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जो तुमने कहा है वो पेपर में नहीं आया। जो मैं कहता हूँ पेपर के अंदर आता है, इस बार भी आएगा। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं आपको उसके नाम आने चाहिए, ये इतने और इतने, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर पहले 3 पीरियड्स के एलिमेंट्स के नाम, ये पीरियड होता है, पहले वाले में 2 हैं, दूसरे में भी 8 हैं, तीसरे में भी 8 हैं। तो आपको इन 3 पीरियड्स के नाम और 2 ग्रुप्स के नाम आपको आने चाहिए। उसके बाद ग्रुप 17 के नाम आने चाहिए, इसको हैलोजेंस बोलते हैं, नाम याद रखना है। 17 के नाम आपको आने चाहिए। 17 यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है, 85 नंबर तक यहाँ ख़त्म हो जाता है, इतना सा है। इसके आपको नाम याद करने ईजी हो जाएगा, ठीक है। और इसको याद करने के अगर किसी को मुश्किल लगता है तो बहुत सारे ट्रिक्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, आप यूज़ कर सकते हैं। मसलन HLINAK RBCS और FR दिया हुआ है ना यहाँ पे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म बनाई होती है लोगों ने, हालीने की रब से फरियाद, तो इस तरह याद हो जाता है, हालीने की रब से फरियाद। तो और भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने पॉइंट्स बनाई हुई हैं, तो आप 2-3 याद कर लेंगे तो आपको 3 पीरियड्स और 2 ग्रुप्स याद हो जाएंगे। साथ में आप लोगों ने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन भी जो है वो याद कर लेने, तो ये आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जो हमने पीछे बस जिक्र किया था कि ब्लॉक्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो ब्लॉक्स के बारे में डेफिनेशन आ गई है और बताया हुआ है कि इसके 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF, यहाँ लिखा हुआ है 4 ब्लॉक्स होते हैं। आपने यूनिट नंबर 2 में इसके नाम के सब शेल्स पढ़े थे, तो ये 4 ब्लॉक्स होते हैं, वो आप लोगों ने कर लेने। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, या वाई एलिमेंट्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। ये रीजंस पूछी जाती है। नई पॉलिसी है बोर्ड की, जो एनालिटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो यही होते हैं, व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ। तो उसमें वाई पूछा जाता है, क्यों इनका नाम एस ब्लॉक कहते हैं, क्यों इनको हम पी ब्लॉक कहते हैं। तो उसकी अब रीडिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ट्रांजिशन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप तैयार करेंगे। और यहाँ पे मैंने फिर से एक बार मेंशन कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट था, तो मैं लिखा हुआ है कि हाउ मैनी नेम देम, कि कितने ग्रुप ब्लॉक्स हैं हमारे पास। 4 ब्लॉक्स हैं, उनके नाम क्या है, SPDF हैं। और S ब्लॉक में पहले 2 ग्रुप होते हैं, D ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक ग्रुप होते हैं, P ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक ग्रुप होते हैं। और जो लास्ट में हमने जो ब्लॉक अलग किया हुआ है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स का, उसको हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि F ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपने बता देना है कि वो टेबल के नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन नया है जो आजकल पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। यहाँ पर कुछ जो है केमिस्ट का जिक्र है, अल्केमी का, और बताया गया है कि उनके बारे में काफ़ी मालूमात मौजूद हैं। ये लोग वो थे जो थोड़े लालची थे और ये चाहते थे कि आम एलिमेंट्स को हम लोग नोबल एलिमेंट्स यानी सोने और चांदी में चेंज कर सकें, तो उसी चक्कर में इन्होंने ये रिसर्च वगैरह की। तो ये मालूमात आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको इसमें से आएगा वो आते हैं इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स। अल्केमी के 2 बड़े ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो वो यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप इनको ये तैयार करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। पीरियड्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पीरियड्स के बारे में दोबारा से आगे है, तो इसमें अलग अलग से बताया हुआ है कि शॉर्ट पीरियड कौन से होते हैं, लॉन्ग पीरियड कौन से होते हैं, मीडियम पीरियड्स कौन से होते हैं, ठीक है। और कितने एलिमेंट जो हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड में मौजूद है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना फर्स्ट सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, उसके बारे में आपको यहाँ बता चुका हूँ कि आप पहले 3 जो पीरियड्स हैं उनके एलिमेंट्स के नाम याद कर लें। वही जिक्र यहाँ पर दोबारा से हो रहा है, ये नया क्वेश्चन नहीं है, इसका जिक्र मैं पहले बता चुका हूँ। सो हमने ये नहीं समझना काम बहुत ज़्यादा है, काम थोड़ा सा ही है, इसके बारे में पहले कह चुका हूँ, दोबारा से पूछा जा रहा है। तो आपने एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं, सिर्फ 3 पीरियड्स याद कर लें और 2 ग्रुप्स याद कर लें, इनफ है। साथ में हैलोजन 17 ग्रुप याद कर लें, आपको कोई भी और टेबल में से चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद पूछा जाता है लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स के बारे में। लेंथेनाइट शुरू होता है एटॉमिक नंबर 57 से और एक्टिनाइट शुरू होता है एटॉमिक नंबर 89 से। इसको सेपरेट किया गया है, उसके बारे में मालूमात हो यहाँ से आपने पढ़ लेनी है, जस्ट ओवरव्यू ले लेना है। इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कोई भी डिटेल्स के बारे में मज़ीद नहीं पूछी जाती। उसके बाद जो बच्चे टॉपर्स हैं, जो चाहते हैं केमिस्ट्री में हम कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें, उनके लिए टेबल अच्छा है। और जो बच्चे दरमियाने हैं उनको रिवाइज़ करने में ज़रा आसानी रहेगी। यहाँ पे जो कुछ पीछे हमने पढ़ा है ना, उसकी समरी यहाँ दी हुई है, उसका खुलासा यहाँ दिया हुआ है, लिखा हुआ है। फर्स्ट पीरियड होता है वो शॉर्ट पीरियड होता है, उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर यहाँ तक होता है। सेकंड जो होता है वो नॉर्मल होता है, थर्ड जो होता है वो नॉर्मल होता है, फोर्थ लॉन्ग होता है, फिफ्थ लॉन्ग होता है, सिक्स वेरी लॉन्ग होता है। वो सब कुछ हमने पीछे पढ़ा है, वो सब कुछ यहाँ पे रिवाइज़ करवाया गया। तो पीछे से याद कर लें, यहाँ से आगे रिवाइज़ कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 ग्रुप के अपने एलिमेंट्स के नाम याद करने, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 ग्रुप के एलिमेंट के नाम, वो आप याद करेंगे। फैमिली की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे और नोबल गैसेस के नाम आपने तैयार करने हैं। जैसे हाइड्रोजन्स के नाम तैयार करने, वो 17 ग्रुप है और 18 नंबर ग्रुप है नोबल गैसेस, आपने उनके नाम भी याद करने। ये कुछ फार्मूला दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। अगर कोई बच्चा जो बिल्कुल टॉपर है और बहुत मेहनत करना चाहता है, बहुत अच्छी वाली तैयारी करना चाहता है, वो इनको पढ़ सकता है। बाकी लोग छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद है फायरवर्क्स। फायरवर्क्स के बारे में आपने रीडिंग कर लेनी है। फायरवर्क्स में कौन कौन से एलिमेंट, फायरवर्क्स बोलते हैं पटाखे वगैरह जो होते हैं, आतिशबाजी, उसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की जाती है बनाने के लिए, और वो नुकसानदेह कैसे हैं, और वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। बस आपने रीडिंग कर लेनी है। आपके बारे में जस्ट बेसिक, आपसे इसके बारे में जस्ट एक बेसिक जनरल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई ज़्यादा तफसील नहीं पूछी जाएगी। इस टेस्ट योरसेल्फ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 1 2 3 4 7 10 11 और 13 और 14। मैं आपको पहले बता चुका हूँ टेस्ट योरसेल्फ पे अलग सीरीज़ बनेगी वीडियो, उसकी इंशाल्लाह आपको सारे टेस्ट योरसेल्फ जो हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से लेकर ये शुरू होती है, एटॉमिक नंबर है, और उसके बाद ये शील्डिंग इफेक्ट है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। इन सब के बारे में एक बार ही सुन लें, इकट्ठा ही सुन लें। इन सब के बारे में आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और आपको आना चाहिए कि पीरियड में इनका ट्रेंड क्या है और ग्रुप में इनका ट्रेंड क्या है। यानी पीरियड में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ग्रुप में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, दैट्स इट। बस इतना ही आपको आना चाहिए। डेफिनेशन आनी चाहिए और आपको आना चाहिए इसका ट्रेंड, पीरियड और ग्रुप का। ये 2 बातें आपने सबके लिए याद कर लेनी है, यहाँ से लेकर लास्ट तक, ठीक है। ये मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चन बताऊँगा जो इस बात के अलावा पूछे जा सकते हैं हर टॉपिक के अंदर, ठीक है। डेफिनेशन और ट्रेंड तो सबके ही हैं, उसके अलावा जो चीज़ पूछी जा सकती है वो बताने लगा हूँ। एटॉमिक साइज़ के अंदर जो चीज़ पूछी जाएगी वो होता है कि हम एटॉमिक साइज़ को प्रिसाइजली मेजर क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं एग्जैक्टली मेजर कर सकते एटॉमिक साइज़ को। तो आपने बताना है कि एटम का कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती और साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। बस इतना आपने कर लेना, काफ़ी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा कि ये जो पीरियड है, पीरियड्स में जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है, तो वो रेगुलरली डिक्रीज़ क्यों नहीं होता, यानी इरेगुलर मैनर में क्यों है, तो उसका अपने रीज़न ये लास्ट पैराग्राफ से पढ़ लेनी है। अच्छा, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन दी हुई है और बाकी बता दी मैंने आपको, ट्रेंड और डेफिनेशन सबकी करनी है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि अच्छा, ये ट्रेंड के बारे में होता है ना कि ट्रेंड बता दें पीरियड में क्या है, ग्रुप में क्या, बताते हैं पीरियड में फ़लाँ चीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और ग्रुप में डिक्रीज़ हो रही है वगैरह वगैरह। अभी नई पॉलिसी के मुताबिक जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो वाई पूछ लेता है, क्यों डिक्रीज़ हो रहा है और क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। तो रीज़न्स भी आपने साथ में बता देने हैं। किसी को रीज़न्स नहीं पता या उसको समझ में नहीं आती है तो वो कमेंट कर सकता है, तो उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से लो क्यों होती है या सेकेंड फर्स्ट से हाई क्यों होती है। तो इसके बारे में क्वेश्चन यूनिट नंबर आपको 8 में से मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से नहीं करना तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके लिए अगेन आपको ट्रेंड आने चाहिए और ट्रेंड अगर नहीं आते तो आप कमेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिस करने वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपको सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई है। तो एक क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, तो आप पूरा रिएक्शन लिखेंगे और आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की लिख देंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, ये याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसके वही डेफिनेशन ट्रेंड करेंगे आप, उसमें कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है। बस इसमें ये बात याद रखनी है आपने, ऑब्जेक्टिव के लिए भी शॉर्ट के लिए भी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी और जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो नेगेटिव होगी। अच्छा, उसके बाद फिर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसका अगेन वही डेफिनेशन है और ट्रेंड है वो आप करेंगे। टेस्ट योरसेल्फ के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 है, 8 है, 11 है और 13 है। और मैं सब
आपको बता रहा हूँ बच्चों को, बार बार पहले 2 वीडियोस में बताया, अब भी बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते। जो बच्चा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन मिस करेगा वो पेपर को प्रॉपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स आपको चैप्टर के अंदर नहीं दिए होते। सिर्फ चैप्टर तैयार करने से एक्सरसाइज तैयार नहीं होगी, और बगैर एक्सरसाइज के आप पेपर को ठीक से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आपको 8 सवाल आ रहे हैं, उस 8 में से बहुत चांसेस हैं कि 4 से 5 सवाल एक्सरसाइज में से आ जाएंगे, बाकी डेफिनेशंस होंगी और एक आधा व्हाट वाई व्हेन वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको इस स्कीम के मुताबिक 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसी एक चैप्टर में से आ रहे हैं, तो इस चैप्टर को अपने बहुत ध्यान से तैयार करना है, इसको इग्नोर नहीं करना। ये मुश्किल नहीं है, फ़र्क सिर्फ समझने का है। अगर किसी को समझ में नहीं आती वो कमेंट कर सकता है, तो इंशाल्लाह उसको समझा देंगे। तो ये हमारी तीसरी वीडियो थी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आप यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 वगैरह के भी निशान लगा लेंगे शॉर्ट के लिए। फिर लॉन्ग की सीरीज़ होगी, टेस्ट स्टाइल की सीरीज़ होगी। इंशाल्लाह जो लोग फॉलो कर रहे हैं और प्रॉपरली वीडियोज़ देखेंगे, निशान लगाएंगे, तैयारी करेंगे, उन सब के केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।